23 अप्रैल को सब आए, पूरी तादाद में आए, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए और बटन के मोहर पे बटन दबा के अब की बार फिक्स इम्तियाज जलील हमेशा के लिए पार्लियामेंट में फिक्स। 6 नंबर में बटन है, बटन निशान है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है और मुझे मालूम है कि ये सरों का समंदर हमारे क़ायद असद अवैसी साहब को सुनने के लिए आया है। इसीलिए मैं अपना वक्त असद साहब को देता हूँ और मेरे मुखालिफीन से ये कहना चाहता हूँ, कि तुम्हारा तो वक्त आया था। 23 मई के बाद इंशाअल्लाह हमारा दौर आने वाला है। और अब मैं दावा देता हूँ जिसका आपको इंतजार था, हमारे आपके क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जोरदार तालियों से इस्तक़बाल करिएगा। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, उम्मीदवार हल्के औरंगाबाद, मोहतरम जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, रुकन असम्बली महाराष्ट्र, मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मेरे मजलिसी रुखा, अरकान बल्दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से मैं ये गुजारिश करने आया हूँ कि 23 अप्रैल के दिन औरंगाबाद के पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही का दिन है और मैं आपसे इस बात की अपील करने आया हूँ कि आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करें और मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब को कामयाब करें। मैं औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारों से, उलमाओं से, मशाइखीन से ये अपील कर रहा हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारी सरपरस्ती कीजिए। मैं मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साथियों से अपील कर रहा हूँ, अरकान बल्दिया से अपील कर रहा हूँ कि वो और मेहनत करें ताकि हमको एक एक वोट हमारा ज़ाय ना हो और इत्तेहाद के हमारे इस पैगाम को हमको और उस पर मेहनत करके उसको मजबूत करना है। मैं इस मौके पर उन लोगों को भी दावत दे रहा हूं जिन्होंने ने या जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इख्तलाफ है, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि आज ये हमारी जमहूरियत के दायरे में जो लड़ाई है वो हमारे इख्तलाफात से बहुत बड़ी है। मैं उनसे अपील कर रहा हूं
कि आप भी हमारा ताउन पेश करिए। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किसी बिना पर दूर हो चुके हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि मेरा दिल साफ है, आप मजलिस का ताउन करिए। मैं उन तमाम हजरात का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं उनको शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं खुले दिल और जहन के साथ मैं उनसे कह रहा हूं कि आज भी मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है। आप आगे बढ़िए और इस कारवां को लेकर आगे बढ़िए। खास तौर से मैं उन लोगों की तरफ कह रहा हूं जिन्होंने औरंगाबाद की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लाया था। यकीनन आपके दिल, मेरे दिल में आपके लिए हमेशा इज्जत रहेगी। आप मुझसे दूर हो या मेरे मुखालिफत करें, मगर मैं यकीनन उस चीज को कभी नहीं भूल सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से हटकर किशनगंज बिहार में अपना उम्मीदवार वहां पर अख्तरुल ईमान को बनाया और औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब इम्तियाज जलील साहब को अपना उम्मीदवार नामजद किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज किशनगंज बिहार में, वो सीमांचल के पसमानदा इलाके में आज जो पोलिंग हुई, उस रिपोर्ट जो मुझे अभी मिली है वो ये बता रही है कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी लड़ाई हमेशा यही थी, यही है और यही रहेगी कि हमको हमारा जायज मुकाम मिलना चाहिए। हमको सियासत में, सियासत के ऐवानों में, चाहे वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो या फिर महाराष्ट्र की असेंबली हो या औरंगाबाद की बल्दिया हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इन तमाम मुकामात पर हमको हमारा जायज मुकाम मिलना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है कि हमको एक और मर्तबा मुत्तहिदा अगर हम कोशिश करेंगे, अपने वोट में जरा सा भी फर्क आने नहीं देंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद के इस तारीखी शहर में आपका एमपी इंशाअल्लाह ताला कामयाब और कामरान होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का साथ दे रही है। उनसे हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हैं। मैं प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ उनकी क़यादत में काम कर रहा हूं और हमारा मकसद एक ही है कि महाराष्ट्र की मजलूम और गरीब आवाम को इंसाफ मिले। और इसीलिए आज आप देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार कामयाब होंगे और यहां से इम्तियाज जलील जब आपकी दुआ और वोटों से कामयाब होंगे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह कामयाब होगा, किशनगंज से अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे, तो मैं औरंगाबाद की आवाम को इस बात का वादा कर रहा हूं कि हम जब बहैसियत रुकने पार्लियामान बनकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएंगे, तो आप इस बात को जहन में रख लो, इत्मीनान करो कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में दोबारा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को वजीर आजम बनने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। हम मोदी के खिलाफ थे और है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम दोबारा नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बनाएगी, क्योंकि 2014 में जो हमने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दिया गया,
किस तरह झूठी और दिल फरेब वादे किए गए, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी तादाद में उनको कामयाबी मिली। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 2014 में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। आज आप नरेंद्र मोदी के तकारीर में वो जुमला नहीं सुनते, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम कि अगर वो जुमला दोहराएगा अच्छे दिन का, तो हिंदुस्तान की आवाम पुकार कर मोदी से कहेगी कि मित्रों, हमारे बुरे दिन तुम वापिस लौटा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवानों से वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां आपको फराहम करूंगा। सुनो औरंगाबाद के नौजवानों, हिंदुस्तान की आबादी में 50% आबादी हमारी 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। आज नौजवान परेशान है, नौजवानों के जिम्मेदार उनके माँ बाप परेशान हैं, मगर यही नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बताओ, 2 करोड़ की जगह सालाना 5 लाख नौकरी नहीं दे सका। आज हिंदुस्तान के वजीर आजम नौकरी की बात नहीं करते। जब नोटबंदी की गई थी, यही असदुद्दीन ओवैसी था जिसने पुकार पुकार कर कहा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को, अक़लियतों को, दलितों को, उन लोगों को पहुंचेगा जो कैश पर कारोबार करते हैं। दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया। टीवी चैनल पर बैठकर ये तमाम जालिमों ने कहा कि ओवैसी फिर से फिरका परस्ती कर रहा है, मगर कल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नोटबंदी के बाद मेरे भाई 50 लाख नौकरियां खत्म हो गई, और उस 50 लाख में सबसे ज्यादा नौकरियां जिसकी खत्म हुई वो तमाम के तमाम अक़लियतों से ताल्लुक रखते थे, दलित समाज से ताल्लुक रखते थे, ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते थे। मोदी ने एक ही हरकत करके तमाम के तमाम लोगों के रोजगार को बर्बाद कर दिया। आज हिंदुस्तान के वजीर आजम से जब मोदी से आप सवाल करेंगे कि बताओ मोदी, तुमने नौकरियां नहीं दी, तो मोदी पुकार कर कहेगा कि मैंने घर में घुसकर मारा। ऐ हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम झूठों के बादशाह हो, तुम झूठों के शहींशाह हो। गरीब के घर में पैसे नहीं है, बच्चे को नौकरी नहीं है, और तुम अपने झूठे वादे को कवर करने के लिए, उस पर निकाब डालने के लिए तुम कहते हो कि मैंने घर में घुसकर मारा। जब नोटबंदी की बात करेंगे तो मोदी कहेगा कि मैंने ब्लैक मनी को खत्म कर दिया। अरे कहां ब्लैक मनी खत्म हुआ? जहां जहां पैसे पकड़े जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में पैसे पकड़े जा रहे हैं, इलेक्शन के दौरान शराब पकड़ी जा रही है, सोना पकड़ा जा रहा है, तो बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये पैसा कहीं वो जो अखबार में रिपोर्ट आई कि डुप्लीकेट पैसा प्लेन में लाया गया, बताओ क्या उसमें आपके लोग शामिल हैं? इतना पैसा कहां से आ रहा है? मेरे भाई, ये बात आपको सोचना है। और एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपको अपने नुमाइंदों की जरूरत है जो आपके मसाइल को उठाएंगे। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील का नारा क्या है? क्या इम्तियाज जलील सिर्फ औरंगाबाद के मुसलमानों की बात करेगा? क्या इम्तियाज जलील सिर्फ औरंगाबाद के दलित समाज की बात करेगा? क्या इम्तियाज जलील गरीबों की बात नहीं करेगा? क्या इम्तियाज जलील औरंगाबाद की जामे तरक्की की बात नहीं करेगा? यकीनन इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद के हर फर्द की आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजेगी, चाहे वो दाढ़ी वाला मुसलमान हो, चाहे वो ऊदा कपड़ा पहनकर दलित समाज का आदमी हो, चाहे औरंगाबाद का गरीब हो, ओबीसी हो। इन तमाम औरंगाबाद के शहरियों की आवाज इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील और पार्लियामेंट में उठाएंगे। इनका नारा यह है कि औरंगाबाद की जामे तरक्की के लिए, औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए आप मजलिस का साथ दीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तारीखी मौका हमको मिला है, और जो लोग हमसे कहते हैं कि ख्वाब मत देखो,
ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैंने सीमांचल की सरजमीन पर एक मौलाना की तकरीर को सुना था, जिसमें मौलाना ने एक अच्छी मिसाल देकर बताया कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उस हाथी के बच्चे के गले और पैर में जंजीर डाली जाती है, और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो जंजीर नहीं डाली जाती, उसके गले और पैर में एक रस्सी डाल दी जाती है, और हाथी यही समझता है कि मेरे गले और पैर में जंजीर है। औरंगाबाद के गयूर अवाम, अब वक्त आ चुका है, बरसों के बाद एक वक्त आया है कि तुमको इस रस्सी को तोड़कर दिल्ली को जाना है इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज हमारे पैर और गले में रस्सी डालकर ये समझ रहे हैं कि हम इस एमपी सीट पर कामयाब नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ताला खैरे हारेगा, कांग्रेस हारेगी और इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद से रुकने पार्लियामान बनकर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, झूठ का सहारा तो लेना इनकी आदत है, वर्धा में तकरीर किए, दहशतगर्दी के ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे ऊपर मोदी ने कह दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया उसको। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, महात्मा गांधी को मारने वाला असदुद्दीन ओवैसी का साला था क्या? दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम करने वाले क्या मेरे रिश्तेदार थे? बताओ नरेंद्र मोदी, कौन थे ये लोग? मगर नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में कोई नहीं किया। आज हम पाकिस्तान के दहशतगर्दी की वजह से हमको नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक जालिम जिसका नाम शैतान अजहर है बैठा हुआ है, जिसका नाम तंजीम का ये जैश शयातीन है, उसके लोग पुलवामा में हमला किए। हम सारी दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, यकीनन कर रहा है, मैं इसको मानता हूं, इकरार करता हूं। लश्करे वो तैयबा नहीं है, लश्करे शयातीन है, मैं इसको मानता हूं। मगर बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये तुम्हारी कौन सी दोगली पॉलिसी है कि जिसने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया? 29 सितंबर 2008 को बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें मालेगांव में 9 लोग मारे गए, 100 के करीब लोग जख्मी हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये प्रज्ञा ठाकुर तुमको इतनी पसंद क्यों आ गई? ये प्रज्ञा ठाकुर का आपके दरमियान में क्या टाका है? क्या बात है उसमें जो तुमको कोई और नहीं नजर आया? प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। 9 लोगों को आराम से भड़काऊ भाषण हो रहा, जंजीर टूटेगी इंशाअल्लाह ताला, मगर यहां नहीं टूटना है, 23 के दिन तोड़ना है जंजीर को। ऐसा निकाल के फेंक, बहुत हो गया। अब आपको बता रहा था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अरे बैठो पाशा, अभी वोट टाइम है, आराम से बैठो। अभी आज खाली इंटरवल है, पूरी फिल्म कल शाम में होंगी। आज खाली लिटिल वेरी लिटिल, टुमारो फुल बैटिंग, कंप्लीट बैटिंग, नॉन स्टॉप हिटिंग मोदी, हिटिंग कांग्रेस, हिटिंग शिवसेना, एवरीवन। और पहला मार, चौकीदार आउट। अब आप सुनिए जो हम बात, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम है कत्ल का।
6 लोग बम ब्लास्ट में मार दिए। एनआईए कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर यूएपीए चलेगा, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम जो सारी दुनिया में टेररिज्म बता रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म उठ रहा है, उसको रोकना है। मेरे भाई, आज बीजेपी की मैनिफेस्टो में लिखा गया कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और बीजेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये टेररिज्म का माने तुम्हारे पास नहीं रखता कि मरने वालों का नाम कुछ है तो तुम उसको टिकट दे दोगे? 10-9 लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी हो गए। सोचो थोड़ी देर के लिए, ये कैसी पार्टी है, ये कैसा एनडीए है जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस है, उसको आप टिकट देते हैं। और उसके खिलाफ इल्जाम है कि उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर मालेगांव में बम रखा गया था, जिसकी वजह से लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और वजीर आजम को हिंदुस्तान में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। कैंडिडेट मिला तो जिसके खिलाफ टेररिज्म चार्जेस था। अगर मैं किसी जेल से एक बच्चे को छुड़ा के लाऊं जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस होगा, और उसके साथ डाइस पे खड़ा करके उसके गले में हाथ रख के फोटो लो, तो खुदा की कसम हिंदुस्तान का मीडिया 2 दिन तक आपके दूल्हे भाई का चैनल पर फोटो दिखाता है। मगर मोदी है, इनका बाप है। मगर याद रखो, तुम तमाम का बाप गुरु घंटाल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि मोदी करता है तो इनको कुछ बात नजर नहीं आती। अब एक अहम बात सुनो, मेरा जवाब दो इस सवाल का। आप लोग, आपको जवाब देना पड़ेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये इलेक्शन एक धर्म युद्ध है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा ये इलेक्शन धर्म युद्ध है। अगर मैं कह देता औरंगाबाद का ये इलेक्शन धर्म युद्ध है, तो क्या करते टीवी चैनल वाले? ओवैसी ने शुरू कर दिया हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का धर्म युद्ध का ये स्टेटमेंट, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम आप जाकर जो टेररिस्ट केस में उसके लिए कैंपेन करेंगे, करो मोदी। हम भी देखना चाह रहे तुम्हारे असली चेहरे को कि तुम टेररिज्म से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, तुम टेररिज्म पर अपनी लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। और ये साध्वी जिसको बेल मिली सेहत खराब हो रही बोलकर, आज उसकी सेहत इतना अच्छा कैसा हो गई कि तू इलेक्शन लड़ रही है? धर्म युद्ध कहा उसने। ठीक है, तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, तो मेरी भी जिद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको औरंगाबाद में कामयाब करेगा। ये धर्म युद्ध करने वालों याद रखो, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान के संविधान के तहत जमहूरियत के दायरे में रहकर मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। बताओ औरंगाबाद के लोगों, क्या तुम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरे भाई? क्या तुम 23 तारीख को लाखों की तादाद में निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? तो जवाब दे दो दिल्ली के जालिमों को कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत है। और गरीब और मजलूम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी को कामयाब करने का वक्त आ चुका है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मालूम हुआ, अभी अभी खबर आई कि खरगोश भी एक्टिव हो गया। खरगोश बिल से निकला है। ठीक है, तेरा गाजर तो हम खाएंगे इंशाअल्लाह। और ये झांबा हमारे कटकट गेट में
हमारे इलाकों में आप जलसे कर रहे, करो झांबड़, तेरा फिर से झांबड़ होने वाला है, तेरा फिर से झांबड़ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के पास अब नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के लीडर से कह रहा हूं कि औरंगाबाद की शहर की हद तक इंशाअल्लाह ताला ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा, मैं तुम्हारी सियासी दुकान को बंद करा चुका हूं, बंद करा चुका हूं। तुम यहां अपनी रोटी नहीं सेक सकोगे। खरगोश निकलता है? अखबार को काला करता है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुकान बन चुकी है, तुम्हारी दुकान खत्म हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह ताला खैरे को औरंगाबाद की आवाम बाय बाय करने का टाइम आ गया, बाय बाय करने का टाइम आ गया मेरे भाई। पानी का मसला है, पीने के पानी का मसला है। अरे वो शख्स जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लफ्ज नहीं बोल सकता बराबर, वो वीडियो देखे ट्रेन का, देखे कितनी ट्रेन चली, 2 ट्रेन आई, 3 ट्रेन, अरे पढ़ के भी नहीं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, तीसरा कैंडिडेट जो है, क्या नाम है? हर्षवर्धन। अजीबो गरीब मामला है। ससुरा मोदी के पास, मित्रों के पास, दामाद घर के बाहर। अरे जादव, तू ससुरे का नहीं हुआ, औरंगाबाद का क्या होगा? जो ससुरे का नहीं हुआ वो किसका होगा? हम लोग क्या बोलते हैं, सारी खुदाई एक तरफ, ये तो बेचारा किधर का नहीं है। आप आकर आपके ससुरे मित्रों बोल रहे, सैनू भी बोल दिए ना कि अगर मैं खुदा ना खास्ता जीत गया तो मैं भी मोदी के चरणों में चला जाऊंगा। क्या बात है कि ससुरा एक तरफ, आप एक तरफ, झांबड़ का झांबड़ होगा। जितने लेना है जल्दी ले लो, क्योंकि कल से ऑटो का मीटर खत्म होने वाला है। जितने ले लो, खाजा का लंगर है, लूटो बाबा, लूटो, खाओ उसका, मगर मजलिस जिंदाबाद के नारे मारो। झामड़ का लेना है, इम्तियाज जलील को वोट देना है। बहुत इनके पास लालच है, बहुत इनके पास अज़ाइम है। कबाब पे हड्डी गई को आ गई। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चा अपना है, आया रिकॉर्डिंग, फेसबुक फसाद बुक है वो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक अहम गुजारिश है। मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ इम्तियाज जलील का चेहरा, एक तरफ खैरे है, झामड़, और क्या नाम बोले जिसका, जो ससुरे का नहीं हुआ, क्या नाम, हाँ जो भी है। ये चारों की फोटो देखो, आप चारों को रखो, देख के और से देखो किसका चेहरा आपको मुतासिर करता है। इम्तियाज जलील की मुस्कुराहट बड़ी डेंजरस है, मैं जानता हूं मुस्कुराहट को। उसके कई किस्से हैं अलीगढ़ के, वो बाद में बताऊंगा तुम्हारे को, मैं अभी नहीं बताऊंगा। बात देखो, कितना हंस रहे, देखो अंदर से हंस रहे, अंदर से। अलीगढ़ का नाम आते कि इम्तियाज बाग हो जाते हैं। बहरहाल ये 4 लोगों की फोटो देखो और दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बोलो कि किसके चेहरे में तुमको उम्मीद और शराफत नजर आती है, किसके चेहरे में तुमको औरंगाबाद का मुस्तकबिल नजर आता है।
किसके चेहरे को देखकर तुमको एक इत्मीनान की नींद हमारी माँ और बहनों को आती है? अगर रात के अंधेरे में मेरे बच्चे को कोई हाथ लगाएगा तो मैं किसको फोन करूंगी? कौन दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा कि अम्मा तू परेशान मत हो, मैं तेरा बेटा हूं? कौन नजर आएगा आपको? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और पुकार के बोलो। सुन लिए जाबर, सुन लिए? खैरे तू तो गया, अब कुछ नहीं चलेगा खैरे। अब औरंगाबाद की आवाम हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं देगी। नफरतों की दीवारों को औरंगाबाद की आवाम तोड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर के तमाम जाने वाले और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और औरंगाबाद की आवाम इन नफरतों की दीवारों का खात्मा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद में मेरे भाई हम एक नई तारीख रकम करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि 23 तारीख के दिन आपको अपने घर से निकलकर वोट डालना है। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए पोलिंग बूथ पर। 23 तारीख के दिन सुबह निकलिए, शाम में 5 बजे अगर आप लाइन लगाएंगे और लाइन इतनी है तो 5 बजे से हटकर भी 10 बजे तक भी पोलिंग चल सकती है। मगर वोट डालना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, औरंगाबाद को बचाना है, औरंगाबाद को डेवलप करना है। औरंगाबाद के उन बस्तियों में जहां पर हमारे घर है, अखियारों के घर है, गरीबों के घर है, जहां पर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट लाना है। मेरे भाई आज उठने का वक्त है, उठो। आज उठने का वक्त है, उठो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब नतीजा आएगा 23 मई को, क्या दिन होगा 23 मई को? रमजान की क्या तारीख होगी? 17 रमजान इंशाअल्लाह होगी 23 मई को। क्या हुआ था 17 रमजान को? मालूम तुम लोगों को? या खाली टिकटॉक, फेसबुक यही मालूम आपको? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट मालूम? 17 रमजान को इंशाअल्लाह ताला जब नतीजा आएगा, वो तारीख इंसानियत का वो वाकया जिसमें इंसानियत को पैगाम दिया गया कि जो लोग गरीब हैं, मुफलिस हैं, कमजोर हैं, जिनके जिस्मों पर कपड़े नहीं है, जिनके पास इतनी दौलत नहीं है कि मद्दे मुकाबिल जो आ रहा है, जिसके पास इख्तिदार है, जिसके पास दौलत है, जो इख्तिदार के नशे में चूर है, इंसानी तारीख का वजीम वाकया नौजवानों तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अगर आज तुमको यह महसूस होता है कि तुम कमजोर हो तो वो तारीखी वाकया तुमको उम्मीद दिलाता है कि